कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे, तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो है हम लोग पढ़े फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही मतलब हाइब्रिडाइजेशन को कहें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे यहाँ पे, और हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह का होता है इन सब के बारे में देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन को देखा है कि बहुत से स्टूडेंट जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालने में या हाइब्रिडाइजेशन को समझने में बहुत डरते हैं। आज हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं, ये सब के बारे में समझेंगे। उसका डेफिनेशन क्या है, वो किस तरह से जो है मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में किस तरह से हेल्प होता है, इन सब के बारे में हम आज देखेंगे और इन पे चर्चा करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले हम समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले हमें जाने कि कोई भी मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज्ड क्यों होना चाहिए, यानी कोई भी अगर एटम है तो वह हाइब्रिडाइज्ड क्यों होगा, उसकी क्या जरूरत है कि वो हाइब्रिडाइजेशन करे, यानी हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट उसको क्यों है। तो पहला यही है, हाइब्रिडाइजेशन से पहले रिक्वायर, व्हाई हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्ड, व्हाई हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्ड। तो पहला यही है कि हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्या है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन हम कराएं, कोई भी एटम जो है हाइब्रिडाइजेशन क्यों करता है, या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन क्यों करता है। तो पहला इसका इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है टू गेट मोर स्टेबिलिटी मोर स्टेबिलिटी, अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोई भी एटम क्या करता है, हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी उनके ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन गेन करते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज्ड क्यों होता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, टू गेट मोर स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को कम करेंगे और क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को कम करेंगे और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड या हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जो भी एटम होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। उसके बाद देखते हैं, तो ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं। इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते ही क्यों है, नहीं पढ़ें तो क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको समझ लिए, इसको पढ़ते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, दूसरा समझते हैं, वाई हाइब्रिडाइजेशन डाइजेशन कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड, इसकी क्या जरूरत है, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को पढ़ने की क्या जरूरत है, इससे हम क्या क्या असाइन कर सकते हैं, यानी क्या क्या पता कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। पहला इसे पता कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ, एज्यूम कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ। दूसरा एज्यूम कर सकते हैं हम स्टेबिलिटी। उसके बाद बॉन्ड एंगल, इन दोनों को, इन सब चीजों को हम जो है समझ सकते हैं किसके हेल्प से, हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से। तो इसीलिए क्या करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, अब इसको समझते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करें अगर इसको, तो पहले तो इसको समझे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर स्टडी ऑफ
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एक मैथमेटिकल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होगा इसको देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को समझ यानी इसके डिफिनीशन को हम ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर ग्राफ से समझें इसको, तो इसके कॉन्सेप्ट को ग्राफ से अगर समझें, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ग्राफ से समझें, तो जैसे देखिए ये ग्राफ है कोई, इसमें ऑर्बिटल है, डिफरेंट ऑर्बिटल है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, लोअर एनर्जी पर एस ऑर्बिटल है, जहाँ पे क्या है, एस ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम है, और यहाँ पे क्या है, पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल ऑर्बिटल है। ये एनर्जी का ग्राफ है, यहाँ पे एनर्जी है, इस डायरेक्शन में एनर्जी जो है इंक्रीज हो रही है। तो एस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और पी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसमें एक ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल। अब इस ग्राफ से हम डिफिनीशन को समझेंगे। इसमें क्या है, डिफिनीशन कैसे बन सकता है। अब यहाँ पे एस ऑर्बिटल, इसको समझे, स्ट्रक्चर कैसा होता है एस ऑर्बिटल का, स्फेरिकल होता है, इसका डंबल शेप होता है। तो डंबल शेप है, डब्ल्यू के आकार का होता है। तो एस ऑर्बिटल या एस और पी ऑर्बिटल क्या है, अलग अलग शेप के हैं। तो डिफरेंट शेप एंड, अब ये दोनों की शेप अलग अलग है, डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी, इन दोनों का एनर्जी लेवल भी अलग अलग है। एस का एनर्जी लेवल कम है और पी का एनर्जी लेवल हाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी लेवल के जब ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल क्या करें, मिक्स करके एक नए टाइप का ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक नए टाइप का ऑर्बिटल बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी ये सिंपली क्या है, हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल, डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो एक नए टाइप का ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका शेप और एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सिंपली क्या हो सकता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सिंपल इसको बोले मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, डिफरेंट एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल क्या करते हैं, वो मिक्स होते हैं। मिक्स होकर के क्या करेंगे, फॉर्म सेम शेप एंड एनर्जी, सेम शेप एंड सेम एनर्जी फॉर्म सेम शेप एंड सेम एनर्जी न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, तो क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। या सिंपली एक तरीका और इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब कि वो ऑर्बिटल मिक्स हो जाए और रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, यानी दो ऑर्बिटल क्या करें, मिक्स करके एक नए तरह का ऑर्बिटल बनाएं, तो और जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, जो नए तरह के ऑर्बिटल बने हैं वह दोनों एनर्जी की क्या हो, नए ऑर्बिटल क्या हो, इन दोनों एनर्जी से अलग हो, लेकिन इसका एनर्जी क्या हो, सेम हो। यहाँ पे क्या है, एस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और पी ऑर्बिटल की एनर्जी कम ज्यादा है, ऊपर है तो क्या है, एनर्जी ज्यादा है। ये दोनों मिक्स करके क्या किए, एक हाइपोथेटिकल स्टेट में गए जिसमें क्या है, दोनों की एनर्जी क्या है, एस और पी की एनर्जी बराबर है और शेप भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एक नया शेप और नए एनर्जी का ऑर्बिटल बना जिसमें क्या था, वो दोनों मिक्स हो गए, मिक्स होकर के एक नया ऑर्बिटल बना जो क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यह क्या, यह कॉन्सेप्ट कहलाएगा
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या हुआ है, p ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी कम की है, यानी अगर देखें ध्यान से तो इसने क्या किया, यहाँ से इस एक इंटरमीडिएट पॉइंट अगर देखें इसको, यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक अपनी एनर्जी को कम किया है, और इसने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक की अपनी एनर्जी को बढ़ाया। यानी पी ऑर्बिटल जितनी अपनी एनर्जी कम कर रहा है, उतनी ही क्या कर रहा है, एस ऑर्बिटल अपनी एनर्जी कम। तो ये अपनी जितनी एनर्जी कम किया, वही एनर्जी यूज हो गई एस ऑर्बिटल की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। इसलिए से क्या हो गया कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी चेंज था वो 0 हो गया, यानी टोटल कोई एनर्जी चेंज नहीं हुई है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह का होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कई तरह का होता है। sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है, sp3d3 होता है, sp और d3 sd3 होता है, p2 s p2d2 होता है। बहुत तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, बट मेनली हम 3 या 4 प्रकार के, मेनली जो है sp3, ऑर्गेनिक में sp, sp2 और sp3 पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में मेनली क्या पढ़ते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। उसके बाद sd3 और एक और पढ़ते हैं हम लोग sd3 और एक और पढ़ते हैं sp2d2। ये सब जो है हाइब्रिडाइजेशन लोग मेनली जो है इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक में मेनली हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं बस, sp, sp2 और sp3। तो एक एक को समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब कितने तरह का होता है इसको समझ लिया हमने। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, एक एक एग्जांपल समझते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में टाइप समझते हैं। पहला टाइप समझते हैं हम लोग sp3, या सिंपल समझते हैं पहले हम, एग्जांपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसके हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। तो पहला समझते हैं हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये समझाने में बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए। तो इसका एग्जांपल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल हो जाएगा CH4 मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल। ये सभी एग्जांपल हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। समझते हैं इसको। कार्बन एटम है, कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2, 2s2, 2p2 होता है। इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ग्राउंड स्टेट में देखें, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, इसका हुंड के अकॉर्डिंग इसको बना ले। तो ग्राउंड स्टेट में इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s, और यहाँ पे हो जाएगा 2p, p में 3 ऑर्बिटल, px, py, pz ऑर्बिटल हो जाएंगे। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से फिल कर देंगे। उसके बाद कार्बन एटम जो है एक्साइटेड होगा। इन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा अगर कार्बन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, ये जंप करके यहाँ जाएगा, ये जंप करके यहाँ जाएगा। तो पहले क्या होगा, जंप करके यहाँ गया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये यहाँ गया, यहाँ हो जाएगा, फिर ये यहाँ गया और ये वाला बाहर चला गया। जैसे तीन क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड ऑर्बिटल, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जिसमें अब क्या होगा, इसमें 3 हाइड्रोजन जो होंगे, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन की एटम है, हाइड्रोजन ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल हैं वो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये तीनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को इनके साथ शेयर कर लेंगे और अपने इस तरह से बॉन्डिंग को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से, इस तरह से क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। 1 मिनट कुछ छूट गया, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, 3 ही होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक s ऑर्बिटल और
एक s ऑर्बिटल और 3 जो है p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुआ है, इसलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो कार्बन है, कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल बनाता है। टेट्राहेड्रल यानी कार्बन के जो ऑर्बिटल हैं वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरीके से। तो और जो हाइड्रोजन होगा वो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इनके बीच में ये क्या हो गया है? ओवरलैपिंग हो गया है, एस और पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है, इस तरीके से। यह हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर अगर देखें हम टेट्राहेड्रल का, कार्बन का स्ट्रक्चर अगर देखें यानी मीथेन का, तो इस तरीके से क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, उसके बाद एक कहाँ चला जाएगा? बिलो द प्लेन चला जाएगा, और एक कहाँ चला आएगा? एबव द प्लेन चला आएगा, इस तरीके से हाइड्रोजन। तो ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया ये कहाँ है? बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, और ये कहाँ पे है? एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन। ये प्लेन के ऊपर है यानी बोर्ड के ऊपर है, और ये कहाँ है? बोर्ड के पीछे है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो बनता है वो कहलाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और इसके बीच का जो एंगल होगा वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट और 28 मिनट, ये इसके बीच का एंगल होता है, टेट्राहेड्रल एंगल इसको बोलते हैं। 100 कार्बन का ये स्पेसिफिक एंगल है, इस एंगल पर कार्बन जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल अगर 109 डिग्री का अगर एंगल बनाया है तो वो कार्बन का सबसे स्टेबल जो है कंपाउंड होगा, इस तरह से समझ सकते हैं। तो क्या है? एक स्टेबल कंपाउंड यानी स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अगर स्पेसिफिक अगर एंगल देखें हम कार्बन के लिए तो कौन सा है? 109.28 है। तो ये एग्जाम्पल था हाइब्रिडाइजेशन का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। हाइब्रिडेशन का दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। इसके बाद दूसरा देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल बहुत सारा है इसका भी, जैसे BCl3, PF3, C2H4, ये सभी एग्जाम्पल हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में से हम BCl3 या BF3 का एग्जाम्पल लें, BCl3 का अगर एग्जाम्पल लें तो बोरान, बोरान है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 1s2, 2s2, 2p1, इस तरह से होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक लास्ट होल रूल बनाया, अगर ग्राउंड स्टेट देखें इसका, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? ग्राउंड स्टेट में sp, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल है, px, py, pz। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में एक ही इलेक्ट्रॉन है यानी 2s ये हो गया और 2p ये हो गया। अब क्या होगा? ये ग्राउंड स्टेट की बात है। उसके बाद अगर वो एनर्जी बाहर से रेडिएशन लेकर के क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, तो या फिर क्लोरीन के प्रेजेंस से क्या होगा? क्लोरीन के आने की वजह से क्या होगा? इनके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर स्टेट में जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट के बाद ये एक्साइटेड की बात करें, एक्साइटेड स्टेट में अगर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, हायर लेवल पे चला गया, 2s से कहाँ चला गया? 2p में चला गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होगा? क्लोरीन अपना क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या करेगा? इनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा।
तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लेगा, एक क्लोरीन यहाँ भी, एक क्लोरीन यहाँ भी, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरीन भी कर लेगा। तो ये तीनों क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अगर देखें, BF3 या BCl3 का स्ट्रक्चर अगर देखें तो BF3 जो होता है, BF3 ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, sp3 सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे क्लोरीन है या फ्लोरीन में से कोई एक रहेगा, क्लोरीन 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 ये हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर। ये स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसके जो एंगल है, ये एंगल 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री। और ये ट्राइगोनल प्लेनर और ये एंगल क्या है, 120 डिग्री। अगर इसके ऑर्बिटल को देखें तो ऑर्बिटल क्या होगा, बोरान का बोरान है, इसके ऑर्बिटल इस तरीके से होंगे। और यहाँ पे क्लोरीन, ऐसे क्लोरीन का p ऑर्बिटल, क्लोरीन का p ऑर्बिटल जो होगा वो इस तरीके से इसके साथ कंबाइंड हुआ है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है, क्लोरीन ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, सॉरी ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से कैसे ये स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ये एग्जांपल हो गया sp2 का। उसके बाद देखते हैं sp एग्जांपल दूसरा देखते हैं, sp देखते हैं, ये sp हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो इसका एग्जांपल होगा हमारा BeCl2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, यानी C2H2 कह सकते हैं सिंपली, एथिलीन या एसिटिलीन मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल में समझते हैं, बेरिलियम देखते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 1s2 2s2 इस तरीके से। उसके बाद क्या होगा, बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में है, पहले देखिए ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में है। ये कहाँ जाएगा, ये इसका 2s ऑर्बिटल है और इसका 2p ऑर्बिटल पूरा खाली हुआ है, 2p ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये एक एक्साइटेड में जाएगा, अगर एक्साइटेड में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। अब क्लोरीन एटम है तो क्लोरीन एक इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, एक इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसमें बॉन्ड एंगल अगर देखें, बॉन्ड एंगल तो बोरान सॉरी बेरिलियम है, बेरिलियम, बेरिलियम के साथ क्लोरीन लगा हुआ है ऐसे, क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल होगा। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक चीज समझने लायक है, एक चीज यहाँ पे समझने लायक है कि जैसे जैसे, अब अगर तीनों हाइब्रिडाइजेशन में देखें, जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बॉन्ड एंगल बढ़ता है। जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल
बढ़ता जा रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं इसको, 3 हाइब्रिडाइजेशन से हम समझते हैं, देखते हैं समझ में आ जाएगा, कोशिश करते हैं समझने का। देखिए हमने देखा क्या, sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन देखा। तो इसमें कैरेक्टर की बात करें अगर, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर देखें और यहाँ पे देखें परसेंटेज पी कैरेक्टर, दोनों देखें अगर, परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर, तो यहाँ पे यहाँ पे देखें तो ये 100 है, ये 4 में अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, एस ऑर्बिटल में आ जाएगा आपका 25% पी कैरेक्टर एस कैरेक्टर, और इसमें आ जाएगा 75% जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी कैरेक्टर। तो यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल की बात करें, यहाँ पे अगर एंगल की बात कर लें हम, एंगल यहाँ पे कितना है 109 समथिंग है। और यहाँ पे sp2 में अगर देखें, sp2 में अगर देखें तो यहाँ पे 3 है, यानी इसमें एस कैरेक्टर लगभग कितना आ जाएगा 33.37% आ जाएगा लगभग 33.7%, 33 कर लेंगे 33.33%। उसके बाद पी कैरेक्टर की बात करें तो इसमें आ जाएगा 67 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 67.67 आ जाएगा परसेंटेज लगभग आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या है, एस कैरेक्टर ज़्यादा है, एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका 120 हो गया। उसके बाद एसपी की बात करें तो इसमें 50% यस कैरेक्टर है और 50% क्या है, पी कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे एंगल कितना है 180 डिग्री है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक है कि एज यस कैरेक्टर अगर देखें तो एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, एस कैरेक्टर जो है इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे एस कैरेक्टर एस कैरेक्टर क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ रहा है, एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होता है स्फीरिकल होता है। अब स्फीरिकल चीजों को अगर हम कहीं एडजस्ट करें तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो क्या होगा, वहां पे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता जाएगा। तो एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। ठीक है, तो आज इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के और टाइप्स जो इनऑर्गेनिक में यूज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताएं, और यदि नोट्स की रिक्वायरमेंट हो किसी को तो हमको कमेंट में बताएं, तो इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।